नई ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है रेख्ता फाउंडेशन से। इसका शीर्षक है मैं क्यों रोई और इसे लिखा है वाजिदा तबस्सुम ने। कोई 20 बरस पहले की बात है। मेरी और नीलू की दोस्ती सबके लिए हैरत अंगेज थी। बात थी भी हैरत की। वो लंबी सी चमकती हुई कार में स्कूल आती थी। वो रोज एक नई फ्रॉक पहनकर आती थी। उसके जूते हमेशा फ्रॉकों से मेल खाते। उसकी चूड़ियाँ, उसके रंग बिरंगी रिबन, उसकी आया, जो चीज़ देखो ऐसी चमचमाती हुई और भड़कीली जैसे वो कोई शहजादी हो। और मैं एक गरीब सी नन्ही लड़की जिसके पास ले दे के एक ही फ्रॉक थी, जिसे अम्मा धोकर सुखाने डालती तो उतनी देर के लिए मैं भैया की कमीज पहने रहती। ये दोस्ती कैसे हुई इसका पता ना मुझे था, ना किसी और को, ना खुद नीलू को। बस पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो मुस्कुराई तो मैं हंसती। नन्ही मुन्नी मासूम कलियों सी हंसी ने जैसे हम दोनों को प्यार के धागे में बांध दिया। ना मैंने कभी उसकी किसी चीज़ की तरफ ललचाई नज़रों से देखा, ना कभी ये जाहिर किया कि मैंने दोस्ती का हाथ उसकी दौलत के रोब में आकर बढ़ाया था, ना कभी नीलू ही ने अपनी इमारत का रौब मुझ पर डाला। हम दोनों की सोच एक जैसी थी। बस हमें एक ही बात बांधे रहती थी कि हम दोनों छोटी छोटी लड़कियां हैं और सहेलियां हैं। हमारी दोस्ती इतनी बढ़ी कि सब हमें एक दूसरे का साया कहने लगे। हमें कितनों ही ने लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि हम कभी लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन हमारी लड़ाई होते होते रह गई। हमारी दोस्ती हुए कोई साल भर होने को आया था कि नीलू की सालगिरह का दिन आ पहुंचा। इस सालगिरह की तफसील मैं क्या बयान करूं। मेरी नन्ही सी उम्र का वो पहला ऐसा हंगामा था जिसे मैंने ख्वाबों और परियों के देश का सा कोई वाकया समझा। यहां से वहां तक रंगीन बल्ब, माहौल में हल्की सी धुन, बहुत सारे खूबसूरत बच्चे बच्चियां, बेहद हसीन चमकदार भड़कीले कपड़े पहने हुए। एक तरफ बैंड बज रहा था। मैं वहां कैसे पहुंच गई थी? जाहिर है मेरी सहेली की सालगिरह जो थी और ईद पर जो मेरी फ्रॉक बनी थी वही उस दिन काम आई। बस एक गम था कि मैं साथ कोई तोहफा ना ले जा सकी। मैं भला क्या ले जाती? मेरे पास पैसे ही कहाँ थे। लेकिन नीलू ने इतने प्यार से बुलाया था कि ना कहना मुश्किल था। एक बड़ी सी मेज पर खाने पीने का इतना सामान रखा था कि हद नहीं, और दूसरी मेज जो उससे कहीं बड़ी थी तोहफों से लदी हुई थी। शर्म के मारे मेरा बुरा हाल था। सभी सोचेंगे कि मैंने क्या दिया। उसी दम एक अजीब व गरीब कार्रवाई शुरू हो गई। एक छोटी सी तिपाई पर नीलू चढ़कर खड़ी हो गई और हर एक तोहफे का ऐलान करना शुरू कर दिया। मेरा सर चकरा रहा था, कानों में साएं साएं हो रही थी, दिल धड़ धड़ कर रहा था। जी चाह रहा था इस महफिल से निकल भागूं। कोई सोचे ना सोचे, मैं खुद इस कदर नादिम थी कि किसी तरह उस जगह से छुटकारा पाना चाह रही थी। उसी लम्हे नीलू ने बड़े प्यार से ऐलान किया, और आज का सबसे प्यारा तोहफा मेरी सबसे प्यारी सहेली सुबू ने दिया है। उसने हाथों में ऊपर उठाकर सबको एक ताजमहल दिखाया जिसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे। संगमरमर का खूबसूरत ताजमहल मारे जगमगाहट के किसी की उस पर नजर ही नहीं ठहर रही थी। मैंने घबराकर नीलू को देखा। नीलू ने भी मुझे देखा और प्यार से हंस दी। और यूं सालगिरह की खुशी वाले दिन, जबकि आंसू बुरा शगुन माने जाते हैं, मैं फूट फूट कर रो दी। जब एक एक करके सब मेहमान चले गए तो नीलू मेरे पास आई।
बेहद मोहब्बत से मुझे गले लगाकर बोली, मेरी अच्छी सुब्बू, मैं सबके सामने तुझे शर्मिंदा होने का मौका कैसे दे सकती थी? तूने बुरा तो नहीं माना? बस वही एक लम्हा था जब हमारी लड़ाई होते होते रह गई। लेकिन मैं लड़ी झगड़ी नहीं, बस रोती रही, रोती रही। और अब इतने साल गुजरने पर मैं सोचती हूं कि मैं भी कैसी पागल थी जो उस दिन रोने बैठ गई थी। ये तो खुशी की और हंसने की बात थी ना। सच्ची दोस्ती वही तो होती है ना कि जब एक सहेली दूसरी सहेली का दर्द अपना ले। आज मैं उस दिन के बारे में कभी इस अंदाज से नहीं सोचती कि मैं क्यों रोई थी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।